दोस्तों, स्वागत है आपका एम्पलीफायर टेक्निक में। ये आपके सामने एक क्राउन DSI 2000 एम्पलीफायर का बोर्ड रखा हुआ है। इस बोर्ड में यहाँ पर लगने वाले दोनों मॉसफेट फटे हुए थे। जब भी ये मॉसफेट हम नए लगाएंगे, इससे संबंधित ये जो जितना भी यहाँ पे IC वगैरह ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंसें लगी हुई हैं, ये सारी आपको नई लगानी पड़ेंगी। अगर आप ये सब चेक नहीं करेंगे, नया नहीं लगाएंगे, तो इस मॉसफेट को वहाँ पर लगाते ही तुरंत उड़ जाएगा। इसलिए सेफ्टी बरतने के लिए आपको ये सारा सामान नया लगाना पड़ेगा, ताकि ये वाला IC, एक ये वाला IC और एक इधर ये लगा हुआ है, ठीक है। इसको सबको ना नया लगाना पड़ता है ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके और ये जो मॉसफेट है लगाते ही ना उड़े। इसको बचाव के लिए ये करना पड़ता है। तो अब इसमें मैंने सारे IC कंपोनेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारे नए लगा दिए। ये IC ऑपरेट होता है 12 वोल्ट से, तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई मैंने अलग से ये जो एडोप्टर है, इस एडोप्टर के थ्रू इस तार में लगा के देख लिया। इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे हम इसको 12 वोल्ट की सप्लाई देंगे तो ये वाला जो IC है ये काम करेगा। तो ये मॉसफेट जब हम लगाएंगे तो इसके गेट पे और एक इसके गेट पे, एक के गेट पे सिग्नल आएगा और एक के गेट पे DC 10 वोल्ट आएगी, ठीक है। तो हमने इसमें ये अलग से 12 वोल्ट की सप्लाई देकर चेक किया, तो इसके इस वाले गेट पे हमें DC 10 वोल्ट मिल गई है और इस वाले गेट पे हमें सिग्नल जो आता है वो हमें पूरी तरह से मिल गया है। तो अब हम इस IC को, इस मॉसफेट को हम लगा देंगे तो ये मॉसफेट मतलब इसकी सप्लाई पूरी तरीके से काम करने लग जाएगी। इस मॉसफेट का नंबर है 30N60, दोनों एक ही नंबर के हैं, 30N60। तो इसको लगाने से पहले एक दो चीज़ें और चेक करनी पड़ती हैं जो मैंने करी नहीं थी, तो मैं चाहता हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना आए, इसलिए उसको भी आप चेक कर लें, ठीक है। तो उसमें एक IC इस वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे एक IC लगा हुआ था जिस पे 15 वोल्ट की सप्लाई आती है, तो ये शॉर्ट था। इसके साथ में एक यहाँ पे PF लगता है 0.1 का, वो भी शॉर्ट था। फिर ये सप्लाई जो है मॉसफेट अभी नहीं लगाया, पहले इसके कुछ और चीज़ें भी चेक करनी पड़ती हैं। इसके लिए मैंने फिर इसमें एक 15 वोल्ट की सप्लाई और होती है, यहाँ पर एक लगा हुआ है 78-15, एक ये लगा हुआ, एक ये लगा हुआ है 79-15, 79-15 और 78-15, ठीक है। ये नेगेटिव सप्लाई देता है, ये पॉजिटिव सप्लाई देता है। तो इसका ये वाला जो 78-15 है, ये भी इसका शॉर्ट निकला है। इसका जो इनपुट पॉइंट है इसका, उस पर 30 वोल्ट आती है, उसको ये 15 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। ये 15 वोल्ट की सप्लाई, ये जो IC लगे हुए हैं छोटे छोटे, इन सब के ऊपर 15 वोल्ट की सप्लाई आती है। लेकिन अगर इसमें एक भी IC अगर ख़राब हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, तो ये सबकी पिनों पे सप्लाई नहीं आएगी। तो अब इसको ढूंढने में बहुत मुसीबत हो जाती है। मान लो ये वाला IC शॉर्ट है, ठीक है। अब जीरो इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई, इसकी सारे ICयों पे जीरो सप्लाई हो जाती है, ठीक है। अब उसको ढूंढने के लिए इसमें इतना बारीक प्रिंट है कि हमें इसको समझने में बहुत मुश्किल हो जाती है।
तो इसके लिए मैं कुछ तरीका निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल इसको यहाँ पे सिग्नल दे के देख लिया और इसको आगे चेक किया तो ये जो है ना इसका 78-15 ये इसका शॉर्ट है। तो इसको भी डालूँगा पहले, या फिर इसको और उसको हटा के इसको अलग से मैं सप्लाई दूंगा 15 वोल्ट की या 12 वोल्ट की। फिर उसके बाद में मैं इनको देखूंगा, इसमें कोई ना कोई आईसी शॉर्ट है जो इस सप्लाई को शॉर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये मैं पता लगाने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको कम से कम टाइम आपका लगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके, ये मैं कोशिश करता रहूँगा। अभी आप इस बोर्ड को देख सकते हैं, इसके अंदर यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर लगे होते हैं आउटपुट के, ये सारे मैंने चेक कर लिए, सारे ओके हैं। ठीक है, तो इसको सप्लाई को चालू करने से पहले ये सारी चीज़ें हमें चेक कर लेनी चाहिए। अभी मैंने मॉसफेट इसमें यहाँ पर लगाया नहीं है, सिर्फ ये लगाया है। इसको अलग से सप्लाई देके मैंने चेक कर लिया, ये काम करने लग गया। ठीक है, अब इसमें मॉसफेट लगा दूंगा, इसको ऑन करूंगा तो क्या होगा, जब तक वो जो 15 वोल्ट की सप्लाई वहाँ से जो बन रही है यहाँ से, तब तक ये सप्लाई ऑन नहीं होगी। इसलिए ये सप्लाई भी ऑन होनी ज़रूरी है। ये सप्लाई ऑन तब होगी जब इस पर कुछ पल्स आएगी वहाँ से। तो कुल मिला के दोनों तीनों सब चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, तब जाके हमें इसका रिजल्ट आता है। ठीक है, तो अब मैं इसमें पहले ये वाला 78-15 ये इसमें लगाऊंगा, फिर इसमें अलग से सप्लाई देके मॉसफेट बाद में लगाऊंगा, पहले इसमें अलग से सप्लाई देके इसकी 15 वोल्ट की सप्लाई आगे क्लियर है कि नहीं है, या कहीं शॉर्टिंग आ रही है तो उस शॉर्टिंग को भी मेरे को क्लियर करना पड़ेगा। जब वो क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही आगे इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होएगी। अभी तो इसमें सब कुछ ठीक है, और यहाँ पर अगर इधर से भी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर इधर भी इसमें ये आईसी लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये वाले, ये यहाँ तक सप्लाई आ रही होती है तो कुछ पता नहीं होता है कि कौन सी वाली शॉर्ट निकलेगी। ये सब जो है ना, इस सब पे 15 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। अब कौन सा आईसी ख़राब निकलेगा जो शॉर्ट कर रहा है पूरी सप्लाई को, ये पता लगाना एक कठिन काम है। ठीक है, मतलब ये जो सर्किट है कुल मिला के मैं तो इस रिजल्ट पे आया हूँ कि इस सर्किट को सोच समझ कर हाथ में लें। अच्छा, इसमें जो ये कंडेंसर लगे हुए हैं, ये वाला और एक ये वाला, ये भी थोड़े से फूले हुए मेरे को दिख रहे हैं। ठीक है, कंडेंसर अगर ये फूले हुए हैं तो ये भी आपके ख़राब होते हैं। जैसे ये है, ये नॉर्मल है, ये वाला नीले कलर का, जैसे ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये फूला हुआ है, ये दोनों फूले हुए हैं, ये इसी पे जा रहे हैं, इस 78-15 पे। ठीक है, तो हो सकता है इस पर पीछे से शॉर्टिंग हुई होगी, सप्लाई इस पर आगे पहुंच गई होगी, ज़्यादा आगे सप्लाई पहुंचने से आईसी भी ख़राब हुए होंगे। तो ये भी मैं अभी चेक करूंगा, फिर उसके बाद पता लगेगा। कुल मिला के ये मतलब डिफ़िकल्ट काम है ये है। ठीक है, तो फिर मैं इसका और आगे का बनाऊंगा, क्या निकलता है क्या नहीं निकलता, उसके हिसाब से फिर मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।